नमस्कार दोस्तों। आजकल हम इंडिया चाइना के बीच चल रहे विवाद के कई तरह की बातें सुन रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस विवाद के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करके आपसे शेयर करूं, ताकि आपको आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसके बारे में कोई ना कोई अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपको काम आएगा। चलिए देखते हैं, क्या है इंडिया चाइना का विवाद, क्यों चाइना को खल रहा है डब्रुक शोक रोड, गलवान घाटी से चाइना पीछे हटने को तैयार क्यों नहीं है, और गलवान घाटी चाइना के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, और क्या है दौलत बेग ओल्डी सियाचिन का कनेक्शन इस विवाद से। चलिए समझते हैं। 62 का युद्ध गलवान घाटी से ही शुरू हुआ था। इससे सटे अक्साई चीन इलाके पर चीन का कब्जा है। भारतीय सैनिक गलवान नदी में नाव से गश्त करते हैं। क्योंकि ये दुर्गम इलाका है और भारतीय सैनिक आए दिन यहाँ गश्त नहीं कर पाते हैं, इसका फ़ायदा उठाते हुए चाइना के जो सैनिक हैं वो इंडिया की जो इलाका है वहाँ पे अंदर घुसकर आ गए हैं। देखिए, चाइना जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके जवाबी कार्रवाई में इंडिया ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपनी सेना को तैयार रहने को कह दिया है और इसकी तैयारी भी चल रही है। इधर चीन की बौखलाहट का कारण बना हुआ है 255 किलोमीटर की सड़क, जो भारतीय सैनिकों की पूर्वी लद्दाख में आवाजाही सुगम बनाती है। हाल ही में इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक बॉर्डर रोड कंप्लीट की है। अप्रैल 2019 में इसका कंप्लीशन किया है। इसकी शुरुआत 90 के दशक से होती है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और जॉर्ज फर्नांडिस उस समय रक्षा मंत्री थे। जॉर्ज फर्नांडिस जी ने उस समय 61 स्ट्रेटेजिक रोड्स बनाने का एक प्रपोज़ल तैयार किया था, जिसके अंदर बॉर्डर्स का जो इलाका है अलग अलग देशों से, हमारे पाकिस्तान हो गया या फिर बांग्लादेश हो गया या चाइना हो गया, इनके बॉर्डर्स पर हम लोग स्ट्रेटेजिक रोड्स बनाने का प्लान तैयार किए थे, जिसमें बड़े बड़े टैंकर हैं, जो बड़े बड़े वाहन हैं सेना के, वो आराम से जा सकें ऐसे पहाड़ी दुर्गम इलाके पर। इन रोडों पर ना ही बारिश का कोई असर होता है, ना ही गर्मी का कोई असर होता है। मतलब इतने अच्छे से रोड बनते हैं कि ये हर मौसम को झेल जाते हैं। ना ही बर्फ़ का कोई इतनी ऊंचाई पर जो होता है। और इस रोड का जो मकसद था वो यह था कि सेना को जल्द से जल्द बॉर्डर पर तैनात करने के लिए सुविधा मुहैया कराना। अब इन रोडों का जो है 75% का काम पूरा हो गया है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है। ये इसके लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है भारत सरकार के अंदर। अब चाइना को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है, आप देख सकते हैं, मैंने रेड में मार्क किया हुआ है। हमारा दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट वॉर फ्रंट जो हमने पाकिस्तान से वापस अपने पास ले लिया है, सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पे भी हमारी सेना तैनात है। इसके अलावा आप देख सकते हैं दौलत बेग ओल्डी वो स्थान है जहाँ पे हमारी एयर स्ट्रिप है। यहाँ पे हमारा हवाई जहाज़ एयरफोर्स के पहुँच जाते हैं, हेलीकॉप्टर, सब कुछ। तो अब दुनिया का सबसे ऊंचा एयर स्ट्रिप भी हमारे पास है, सबसे ऊंचा वॉर फ्रंट भी हमारे पास है। अब इतनी ऊंचाई से चाइना नीचे है। चाइना को कभी भी हमसे अगर लड़ाई हुआ तो वो एक बैक स्टेज पर है। वो यहाँ से हम ऊंचाई से आसानी से उनको हरा सकते हैं। तो यही उनको प्रॉब्लम सबसे बड़ा होता है। अब आप देखिए, ये जो मैंने रेड में गोल आपको मार्क लगा के बताया है, आप देख सकते हैं ये हमारा जो रोड है डब्रुक श्योक रोड 255 किलोमीटर का अप्रैल में तैयार होके बन गया है। अब ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, चाइना को लेह से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक हमारा जो रोड बन गया है, इससे हमारी सेना की पहुंच एकदम बॉर्डर तक पहुंच गई है। आसानी से रसद पानी वहां तक पहुंच जाएगा। चाइना का कभी भी युद्ध होता है हमसे तो उसको ये एक प्रॉब्लम है कि इनका एक रोड बन गया है। वो चाहते हैं कि रोड अच्छा असल जो मुद्दा है वो इस रोड के साथ एक छोटा रोड और गया है 9 किलोमीटर का। उसका सबसे बड़ा इशू ये है कि वो गलवान घाटी तक पहुंचाता है वो रोड, और वो गलवान घाटी तक हमको आधे घंटे में पहुंचा देता है। पहले जो रास्ता हमें 8 घंटे में पहुंचने में लगता था, 8 घंटे में लगता था, वो अब आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। तो वॉर की स्थिति में कभी लड़ाई होती है तो हम इतनी जल्दी बॉर्डर तक हमारी रीच पहुंचने के कारण चाइना को सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अभी 15 जून को इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच में जो झड़प हुई है उसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए और उनके भी लगभग 40 के करीब सैनिक मारे गए। अभी चाइना ने इसका खुलासा नहीं किया है, मगर अंदाज़ा यही लगा रहा है कि उनके भी 40 सैनिकों का शहीद हुए हैं।
ये देखिए, इंडिया ने जो रोड बनाया है, स्ट्रेटेजिक रोड जो बनाया है, इसमें आप साइड से नाला भी देख सकते हैं। बारिश के समय में इसमें पानी से भी कोई असर नहीं होगा, भूकंप आ जाए उसको भी झेल जाता है ये रोड। और साइड से जो नाला गया है वो पानी के लिए बनाया हुआ है कि पानी भी भराएगा नहीं यहाँ पर, हमेशा के लिए अच्छा रहेगा, ये कई सालों तक चलते हैं ऐसे रोड। और इंडिया ने इन रोडों के अलावा श्योक जो रिवर है, डेब्रूक श्योक जो रोड का नाम है, उसमें श्योक जो नाम है वो श्योक रिवर पर रखा हुआ है और श्योक रिवर के साथ ही साथ चलती है ये रोड। आप देख सकते हैं इसमें एक जगह हमको क्रॉस भी करना पड़ रहा है। इस ब्रिज को भी हमने बनाया है, पहले एक छोटा ब्रिज बना था, काम चलाऊ ब्रिज था, मगर अब एक परमानेंट ब्रिज बन गया है जो अक्टूबर 2019 में राजनाथ सिंह जी ने इनाग्रेशन किया था। अब इससे भारी वाहन जो रहेंगे सेना के वो भी पार हो सकेंगे, यह भी चाइना को खल रहा है। अब चाइना को आगे अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अब आप देख सकते हैं ये गलवान घाटी का पिक्चर आप देख सकते हैं, ये पूरे दुर्गम पहाड़ों से घिरा हुआ है। अब चाइना क्या चाहता है कि ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाकर बैठ जाए ताकि युद्ध की स्थिति में ऊंचे स्थान से उनको एडवांटेज रहे। पहले आप देख सकते हैं नीचे आप मैंने एक और फ़ोटो लगाया है, रोड पहले ऐसा था अब ऐसा बन गया है। चाइना को इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, दौलत बेग ओल्डी में जो एयर स्ट्रिप है वहाँ पे पहले हमने एक छोटा विमान AN करके एक विमान हमने उतार कर देखा था। एक बार वो उतर गया था, उसके बाद हमारा एक सबसे बड़ा विमान है ग्लोब मास्टर C-17 ग्लोब मास्टर, इसको इंडिया ने उतार दिया वहाँ पे। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये कई टन वजन सामान एक बार में ले जा सकता है, मालवाहक विमान है और ये सेना के लिए बहुत ही एक उपलब्धि है। इतने दुर्गम इलाके में इन्होंने ये वाला विमान उतार कर देखा और सफलतापूर्वक इनका ये लैंडिंग रहा था। अब प्रॉब्लम चाइना को ये हो रहा है कि अब एयरफोर्स भी वहाँ पर तैनात है हमारा, फिर हमारा जो सेना है वो भी तैनात है सियाचिन में। अब प्रॉब्लम यही चाइना को खल रहा है। ये देखिए सियाचिन ग्लेशियर का फ़ोटो, इसमें आप देख सकते हैं सैनिक कितनी स्टीप चढ़ाई पर, एकदम खड़ी चढ़ाई पर चढ़ के जाना पड़ता है। अब ऐसी जगह भी यहाँ पे हमने हेलीकॉप्टर उतार लिए हैं, ये ध्रुव हेलीकॉप्टर का मैंने फ़ोटो लगाया हुआ है। इसके अलावा और भी LCA हेलीकॉप्टर है, अलग अलग हेलीकॉप्टर हमारे यहाँ उतर गए हैं। देखिए सियाचिन जो ग्लेशियर है इसके ऊपर से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है चाइना, और अगर हमसे लड़ाई होती है, चाइना की वॉर होती है, तो सियाचिन ग्लेशियर पे हमारी सेना मौजूद है। इसके अलावा दौलत बेग ओल्डी में हमारी एयर स्ट्रिप है, एयरफोर्स भी मौजूद है। उधर नेवी ने भी हमारा ईस्टर्न कोस्ट पर रेडी रहने के लिए कह दिया है, वो भी पूरा साथ देने को रेडी हैं। तो तीनों जो फोर्स है वो मिलकर चाइना पे प्रेशर बनाए रखी है। आप देख सकते हैं चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर भी चाइना के लिए बड़ा प्रोजेक्ट है और वो बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। इस कारण से भी वो चिढ़ता है इंडिया से, क्योंकि इंडिया की यहाँ पे पोजीशन बहुत टाइट हो चुकी है, बहुत ही पकड़ बना के रखी है इंडिया ने। चाइना ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर के पर भी रखा है, दौलत बेग ओल्डी पर भी अपने पकड़ बना के रखी है। चाइना आए दिन नए नए वीडियो और फॉरवर्ड कर रहा है इंडिया को डराने के लिए कि चाइना के इतने लोग अंदर आ गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, चाइना को हम लोग पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और इंडिया अपना स्टैंड लिए हुआ है। आपको क्या लगता है, इंडिया ने सही किया अपनी सेना को तैनात करके? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए यह वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।